भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म लंका के दुष्ट राक्षस रावण को मारने के लिए हुआ था। राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता द्वारा अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचनों के सम्मान में 14 वर्षों के लिए वनवास पर चले गए। 14 साल के वनवास में रावण सीता का अपहरण करके अपने राज्य लंका ले गया। हनुमान और सुग्रीव की मुलाकात। सीता को खोजने के रास्ते में वे राजा सुग्रीव के नेतृत्व में वानर सेना से मिले, जो उनकी मदद के लिए तैयार थे। हनुमान नाम का एक वानर था जिसने राम की सेवा करने की कसम खाई थी। अब हनुमान कोई साधारण वानर नहीं थे, क्योंकि उनके पास उड़ने की शक्ति थी और वे एक ही बार में अलौकिक शक्ति के साथ समुद्र को पार कर सकते थे। जाहिर है हनुमान राम के सबसे मजबूत सहयोगी बन गए, और यह हनुमान ही थे जिन्होंने आखिरकार रावण के राज्य में कैद सीता को ढूंढ निकाला। वे सीता के ठिकाने के साथ राम के पास वापस आए और सीता का गहना सौंप दिया जो वे लंका से लाए थे। लंका दहन। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना महेंद्र पर्वत पर समुद्र की ओर बढ़ी। सेना राम की जादुई शक्तियों से ही समुद्र पर पुल बनाने में सक्षम हुई। उन्होंने बहुत जल्द चट्टानों से पुल बना लिया। उत्साह से जयकार करते हुए सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को सीता को वापस लौटाने और राम के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। रावण ने मना कर दिया और रावण से चले जाने को कहा। विभीषण राम के पास गया और उनकी सेना में शामिल हो गया। राम ने सबसे पहले अपने दूत अंगद के माध्यम से रावण को संदेश भेजा कि वह सीता को वापस लौटा दे, अन्यथा युद्ध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अहंकारी रावण ने मना कर दिया और अंगद पर हमला भी कर दिया। राम और उनकी सेना ने युद्ध की तैयारी की और अगले दिन राम ने अपनी सेना को लंका पर हमला करने का आदेश दिया। रावण ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और अपने योद्धाओं को दोनों छोर पर तैनात किया। उसने अपने बेटे इंद्रजीत को भी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, जो काले जादू में माहिर था। अगले दिन बंदरों ने उग्रता से दौड़ लगाए और शहर की विशाल दीवारों और द्वारों को पार कर लिया। दो शक्तिशाली सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रावण की सेना एक और विशाल दीवार की तरह लग रही थी। राम की सेना ने आदेश दिया कि वे समूहों में युद्ध करें और राम के निर्देशानुसार लंका को चारों तरफ से घेर लें। लंका का खूबसूरत शहर तबाह हो गया और दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। रावण ने अपने योद्धाओं, अपने भाई कुंभकर्ण और अपने बेटे इंद्रजीत को भी युद्ध में खो दिया। और राम और उनकी सेना ने रावण को छोड़कर सभी प्रमुख योद्धाओं और राक्षसों को मारने में कामयाबी हासिल की। मंदोदरी बिल्क बिल्क कर कह रही थी, नाथ, पहले आपने इंद्रियों को नोबेल ही 3 लोकों पर विजय पाई थी। उस बैर का प्रतिशोध लेकर इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। उनके अंतिम दिन मुझे विश्वास हो गया कि राम कोई मनुष्य नहीं है। मैंने बारंबार से कहा था रघुनाथ जी से बैर विरोध न ले, बाकी आप नहीं माने। उसी का आज ये फल मिला है। आपने महान किशोरी सीता का अपमान किया। वे संसार की महानतम पतिव्रता नारी हैं। उनका सत्योपदेश करते समय ही आप जलकर भस्म नहीं हो गए, यही अद्भुत आश्चर्य है। आज देखी गई सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। जय स्वामी। आपकी मृत्यु कैसे हुई? आप तो मौत की भी मौत थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के समान कैसे हो गया? महाराज, पतिव्रता की आस इस पृथ्वी पर वैकल्पिक नहीं है। ये कहावत आपके साथ ठीक ठीक घटती है। आपके युद्ध में कभी कायरता दिखाई नहीं दी, लेकिन सीता का हरण करते समय आपने कायरता का ही परिचय दिया था। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूं और आप मुझे सांत्वना भी नहीं दे रहे हैं। आज आपका वह प्रेम कहाँ गया? रावण का अंतः रावण अब राम के विरुद्ध युद्ध में उतरा। उनके बीच जोरदार युद्ध शुरू हुआ। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की सबसे कमजोरी उसकी नाभि में है। राम ने अपने शक्तिशाली बाण से रावण की नाभि में वार किया और उसे तुरंत मार डाला।